नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। शनिवार को अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को ऋषिकेश स्थित रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे और इस मौके पे मुख्यमंत्री ने जहां मंच से संबोधित करते हुए सभी श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ उनकी यात्रा को लेकर गंभीर है और सभी प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखा के रवाना भी किया। उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किसी को भी आने वाले लोगों को कोई सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं क्योंकि सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, वह भी यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देते हैं। इस यात्रा से जुड़े हुए सभी को मैं अपनी तरफ से सबका आभार व्यक्त हम लोग महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार की यात्रा का ट्रेंड हम देख रहे हैं। अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगातार ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सीधी घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति जो देवभूमि आएगा उसके दर्शन उसको होंगे। वो बात ठीक है कि रजिस्ट्रेशन कराना हमारी एक व्यवस्थाओं की दृष्टि से जरूरी था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं को आज मॉनिटरिंग करके माननीय मुख्यमंत्री इस पर भी हम लोग सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से आज निर्णय होना है और आने वाले टाइम पे सभी यात्री दर्शन कर सकें, ये हम सरकार की तरफ से आश्वस्त कर। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। सुदीप, अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होने को है, कितनी गंभीर सरकार है, किस तरह की तैयारियां हैं ताकि पिछली बार से सबक लेके इस बार बेहतर जो काम है वो किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ऋषिकेश में जो चारधाम यात्रा की रोटेशन समिति का स्थान है जहां से यात्रियों की बस रवाना होती है, इसी स्थान पर मौजूद हूं। कई बसें रवाना हो गई हैं जबकि यह पंजीकरण का सिलसिला चल रहा है। राज्य सरकार ने इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर फोकस किया है और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और हेल्थ एटीएम की तैनाती की है। सुनिश्चित ये किया है कि किसी भी स्थिति में किसी भी मरीज की तबीयत बिगड़ने पर, असुविधा होने पर या कोई ऐसी समस्या होने पर जिसमें वो फंस जाए, जैसे यदि रास्ते में फंसता है तो भोजन और बच्चों के दूध की व्यवस्था की गई है। हेल्थ की कोई दिक्कत होती है तो हेलीकॉप्टर से, हेली एम्बुलेंस से उसे रेस्क्यू कराने तक की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार यदि कोई श्रद्धालु आया और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो उसके लिए भी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन यदि नहीं हो पाया, स्लॉट में समय नहीं है परंतु वो धाम पहुंच गया है तो उसके भी दर्शन हो। तो हर मोर्चे पर राज्य सरकार ने तमाम तैयारी की है। आज से यात्रा शुरू हो गई है क्योंकि यात्री श्रद्धालु रवाना हो गए हैं। कल कपाट खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, तो कल के बाद और तस्वीर साफ होगी कि राज्य सरकार ने जो कहा था, जो राज्य सरकार ने वायदा किया था, क्या हालात उसी के अनुरूप हैं या नहीं। तो कल से और पिक्चर क्लियर होगी। परंतु जो स्वागत किया है, जो आतिथ्य किया है मुख्यमंत्री ने, उसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। वो यात्रियों की बस को रवाना करने आए, यात्रियों का अभिवादन किया और एक कमिटमेंट दिया राज्य सरकार की ओर से कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुदीप, पिछली बार चूंकि रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु हैं वो यहां पहुंचे थे, एक रिकॉर्ड अपने आप में बना था। इस बार भी संभावना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं यात्रा में? जी बिल्कुल, ये बात सही है। इसकी 2-3 बड़ी वजह भी है, तो मैं आपको बताऊं। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष की यात्रा जो है इसमें करीब 13 दिन का एक तो समय अधिक है, पहला। दूसरा, रजिस्ट्रेशन अभी से ही करीब 15 लाख को पहुंच रहे हैं, यानी 15 लाख तो ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी यात्रा अक्टूबर अंत तक जाती है। दीपावली के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि अभी चूंकि अप्रैल अंत होने को है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 5 माह से अधिक का समय है। और ऐसे में नंबर अब इसलिए भी बढ़ेंगे क्योंकि अब बच्चों की जैसे ही स्कूलों की छुट्टियां होंगी, जैसा कि करीब 20 तारीख से 15 से 20 मई तक ज्यादातर स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां होती हैं, तब और ये नंबर बढ़ेगा और जो लॉन्ग वीकेंड है
उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, रामनगर, नैनीताल जहाँ टूरिस्ट आता है वो भी पैक जैसी स्थिति में होता है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि में भी जगह नहीं मिलती। तो ये ओवरऑल नंबर के तौर पर सरकार देखती है, परंतु चार धाम यात्रा मार्ग पर जो 7 जिले आते हैं जहाँ कल मॉक ड्रिल हुई थी, वहाँ के लिए भी ये व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार से यात्रियों को समस्या ना आने पाए, परंतु बहुत अधिक भीड़ में जाम की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा लोगों को, क्योंकि जितनी संख्या में वाहनों का दबाव है उस तुलना में सड़कें उपलब्ध नहीं है। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए सुदीप, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अब यात्रा की शुरुआत हो रही है और 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी बीते साल की तुलना में इस बार दोगुना बेहतर किया गया है। अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री गंगोत्री अलग अलग तारीखें हैं जिसपे ये खुलेंगे और उसको लेकर अब प्रशासन और सरकार पूरी तरह से तैयार है, और ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई कमी ना रहे, किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो 27 अप्रैल को द्वार खुलेगा और केदारनाथ धाम 25 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम 22 अप्रैल को यहां पे यात्रा की शुरुआत होगी और 22 अप्रैल को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। तो अब इसको लेकर तैयारियां डबल रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। जानते हैं कि इस वर्ष अप्रैल अंतिम सप्ताह में यात्रा के कपाट खुल रहे हैं और जैसा कि अभी तक तीर्थयात्रियों का रुझान दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो पिछला रिकॉर्ड था यात्रा का, श्रद्धालुओं की संख्या का, वो नया रिकॉर्ड इस वर्ष कायम होगा। जो भी हमारे धामों में विशिष्ट, अति विशिष्ट और उनके संदर्भों से जो व्यक्ति वहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनसे मंदिर समिति भी एक निश्चित धनराशि उनसे सहयोग के रूप में लेगी। और क्योंकि हम जो भी विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव वहाँ पर आते हैं, मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के साथ में दर्शन कराती है और प्रसाद देती है। तो इसमें हमने विचार विमर्श करके विभिन्न मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उस लिहाज से ये शुल्क वहाँ पर तय किया है। 150 से 200 डॉक्टर्स लगा रहे हैं और इस बार हमने जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, जितने भी नर्सेस हैं, सबको हम लोग बेसिक कार्डियक केयर में हम लोगों ने ट्रेनिंग इस बार दिलाई है और लगभग हमारे 7 स्क्रीनिंग पॉइंट्स होंगे और 7 स्क्रीनिंग पॉइंट्स पे लगभग 50 जो है हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स होंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो यात्रा रूट है उसमें जितने भी PHC, CHCs वगैरह हैं, इन सब में हमने हेल्थ ATMs इंस्टॉल किए हैं और जो ट्रैक वाले यात्रा मार्ग हैं वहाँ पे हमारा लैब इन बैग जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस है वो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। और 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और आज से श्रद्धालु चारधाम यात्रा मार्ग पर रवाना हो रहे हैं। शनिवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। ऋषिकेश यात्रा रोटेशन स्थल पे यात्रियों से बात की न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड में कल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस वक्त हम ऋषिकेश में मौजूद हैं। यहाँ से यात्रियों की बसें पहाड़ों में चारधाम यात्रा मार्ग पर रवाना होती हैं। आज कई यात्री हैं बड़ी संख्या में जो पंजीकरण आदि करा चुके हैं। थोड़ी देर में ये पहाड़ों के लिए चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। इनसे बातचीत करते हैं, कितनी आस्था है, कितनी खुशी है और कितना रोमांच है यात्रा को लेकर, और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि पहाड़ में जाके चारधाम यात्रा में बाबा बद्री से, बाबा विशाल से, गंगोत्री, यमुनोत्री जो अलग अलग धाम ये जाएंगे वहाँ क्या मन्नत मांगेंगे। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? हिरल सोलंकी, अहमदाबाद से। तो कब आए थे आप सोलंकी जी और क्या तैयारी है? हम आए थे तो 17 तारीख से, लेकिन कल आएंगे यहाँ पर हरिद्वार में और हमें बहुत खुशी है, एकदम एक्साइटमेंट है कि हम ये डूंगर की 4 यात्रा और बहुत आस्था से हम लोग आए हैं यहाँ पर। क्या पहले भी गए हैं? हाँ, मैं 2 धाम जाके आई हूँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेकिन 2 धाम बाकी था। लेकिन हमारे जो बाकी भाई बहन बंदे वो लोग ने नहीं किया, इसीलिए दोबारा मैं जा रही हूँ। और अहमदाबाद से आई हैं, आपका क्या नाम है और क्या संदेश लेकर जा रहे हैं और कितनी खुशी है? મારું નામ રાજુભાઈ છે, પોરબંદરથી અમે આવ્યા છે કેદારનાથ બાપાના દર્શન કરવા, એના આશીર્વાદ। क्या कितनी खुशी है यात्रा को लेकर? खुशी कोई की सीमा नहीं है उसकी, बहुत आनंद मिलता है वहाँ जाने से और कुछ नहीं।
और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, आखिर समझने की कोशिश करेंगे कितना उत्साह है। आप लोग चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं, सपरिवार हैं, कितनी खुशी है और क्या आस्था? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमको। हम अहमदाबाद से आए हैं, चारधाम यात्रा करने की हमको बहुत खुशी है और हम आशा रखते हैं कि भोले बाबा सबका मनोरथ पूर्ण करे और सभी को आनंद मिले, शक्ति दे यात्रा करने की। पहले भी गए हैं क्या? नहीं, पहले नहीं गए, हम पहली बार जा रहे हैं। व्यवस्था कैसी लगी यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है यहाँ की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमें चार धाम की यात्रा के लिए निकल रहे हैं और बहुत खुशी है, हम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सरस है। तो ये श्रद्धालु हैं जो जय जयकार भी कर रहे हैं, बाबा बद्री विशाल की जय कर रहे हैं, बाबा केदारनाथ की जय कर रहे हैं। और मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ कि ये देखिए बसें तैयार हैं जो रवाना होंगी चार धाम के लिए। इन्हें सजाया संवारा जा रहा है जिसमें यात्री श्रद्धालु रवाना होंगे चार धाम यात्रा के लिए। और पुलिस बल भी यहाँ पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जो तय प्रोटोकॉल है उसका वो पालन कर रहे हैं। हालांकि धामों में जो संख्या का निर्धारण है वो सिर्फ केदारनाथ धाम के अलावा किसी भी धाम में अभी तक नहीं है। और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आएगा मैं सभी को सुरक्षित चारधाम यात्रा कराऊंगा। और एक नज़ारा आपको दिखाता हूं, देखिए यात्रा पर रवाना होने से पहले इस प्रकार से एक फैमिली है, ये फोटो खींच रही है एक यादगार के तौर पर। और इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। आप पहली बार जा रही हैं यात्रा पे? जी। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा सबके दर्शन करने के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री सभी जगह पे जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अभी तक तो टीवी पर देखा होगा या नेट पे देखा होगा, पर आप खुद जा रहे हैं? बहुत सपने देखे थे, ऐसा होगा, देखेंगे, ये करेंगे। अब सब कुछ होने जा रहा है, देखते हैं कैसा होता है। तैयारी कैसी, व्यवस्था यहाँ की कैसी लगी आपको? बहुत अच्छे है, सभी मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आई हमें। तो ये जाह्नवी है जो पहली बार यात्रा पर जा रही हैं और बहुत खुश हैं कि अभी तक जो टीवी पर देखा, इंटरनेट पर देखा, आप साक्षात देखेंगी। और राज्य सरकार की तैयारियों से भी खासा खुश हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, ऋषिकेश। और चार धाम की तीर्थ यात्रा का इंतजार अब खत्म हो गया है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और यात्रा के प्रवेश द्वार तीर्थ नगरी ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व पे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, जबकि 3 दिन बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम व 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण यात्रा है धार्मिक लिहाज से, और चारधाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ये 4 तस्वीरें चारों धामों की, जहां पे अब अलग अलग तारीख पे इनके कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को यमुनोत्री और 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। और 6 महीने से अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से शुक्रवार को मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। शनिवार को अक्षय तृतीया के मौके पे मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री स्थित मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी, जहां अगले 6 महीने तक देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। डोली को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सवा मन का कलेव और स्थानीय पकवान देकर बेटी की विदाई की तरह मुखबा गांव से दोपहर 12:15 पे विदा किया गया। अब मां गंगा की डोली के इंतजार में गांव के लोगों को अगले 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और गंगा की उत्सव डोली 11वीं बटालियन जैकलाई की धुन और स्थानीय वाद्य यंत्र ढोल दबाऊ की धुन पे मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। बड़ा जत्था है और मां गंगा के दर्शन करने के लिए देश विदेश से और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी रात कल बर्फ पड़ी, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री, इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मुखबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और निरंतर यहाँ पर जो हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है। गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान,
जो जो पग आगे बढ़े कोट के यज्ञ समान। अब ये माँ भगवती गंगे की जो डोली है वो गाजे बाजे और आर्मी के बैंड के साथ यहाँ से प्रस्थान हो चुकी है और श्री गंगोत्री धाम बीच में जो है वो भैरव घाटी में आज रात्रि का विश्राम होगा। तदोपरांत गंगोत्री में कल 12:35 पर समस्त देश विदेश के सैलानियों, तीर्थ यात्रियों, आगंतुकों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुल रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में हैं और गंगोत्री हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मां गंगा की पूजा होती है। यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है और पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। 2 तस्वीरें 22 अप्रैल को चूंकि कपाट खुल रहे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री की जो यात्रा है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है और शासन प्रशासन ने भी तैयारियां पुख्ता की हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। तो उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये उत्तरकाशी जिले में मौजूद है और समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुना मां का मंदिर है यहां पे और इसके बारे में कुछ अहम जानकारियां। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है और अक्षय तृतीया पर कपाट खुलेंगे। तारीख निर्धारित है, वक्त तय है। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए कपाट बंद होते हैं यमुनोत्री धाम के और 6 महीने खरसाली में होती है मां यमुना की पूजा। तो खरसाली गांव में मां यमुना का मायका है। यमुनोत्री धाम के बारे में अहम जानकारियां और शनि महाराज है मां यमुना के भाई। तो गंगोत्री धाम के बारे में अगर आपको बताएं तो ये समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है और मां गंगा का यहां पे मंदिर है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री ये धाम जिनकी अब यात्रा जो है, क्योंकि चारों धामों में ये शामिल और इसको लेकर अब तैयारियां तेज हैं। श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाबा केदारनाथ की डोली शुक्रवार को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई। बड़ी संख्या में बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्त यहाँ पे दिखाई दिए, सुनाई दिए। केदार की डोली के साथ केदारनाथ के लिए वो रवाना हुए। इस मौके पे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की डोली के प्रस्थान के वक्त मौजूद रहे। सेना के बैंड ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। आज बाबा केदारनाथ की डोली का रात्रि विश्राम गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और 24 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की डोली अपने धाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी। तो केदारनाथ के लिए बाबा की डोली जो है वो रवाना हो चुकी है और श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। काफी उत्साहित वो भी इस यात्रा को लेकर दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का नैनीताल पहुंचने पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल की राज्य अतिथि गृह में बंशीधर भगत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में नैनीताल से दावेदारी के सवाल पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह तय करना पार्टी का काम है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो हाईकमान आदेश करता है वो मानना पड़ता है, लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं कोई चुनाव के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक, बहुत खुल के बोल रहा हूं, जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। जितना इस बार डबल इंजन की सरकार में हुआ है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो एम्स का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो और रोपियों का मामला हो,
मंदिरों के सौंदर्यीकरण का मामला हो, केदारनाथ बद्रीनाथ आज हजारों करोड़ लगा के रोड बनाई है, ने वो मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, इतनी बड़ी आपदा आई थी। अपना जो ऑल वेदर रोड है इतना बढ़िया रोड बन गया है कि अब उसके कारण से चार धाम यात्रा हमारी बड़ी सुलभ हो गई। और नई टिहरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की सांसद टिहरी बाला राजलक्ष्मी शाह ने अध्यक्षता की, यानी जो बैठक है उसकी अध्यक्षता सांसद ने की, राजलक्ष्मी शाह ने, और उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समन्वय बना के काम करें। पहला बहुत डिसिप्लिन का जरूरत है, डिसिप्लिन से काम होना चाहिए। और मगर इससे बहुत ही अच्छा बात है कि हमारा टेढ़ी जिले को जो नंबर 1 में आए हैं, बहुत ही फायदे की बात है हम लोग टेढ़ी वालों के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो काम डीएम साहब ने किया और सभी लोग ने और उनके अंडर में जो काम किए हैं बहुत ही अच्छा हुआ है, और आगे भी हम लोग सब मिलकर करेंगे। सहयोग सबका ज़रूरी है और हम आगे हमेशा हमारे टेढ़ी आगे ही रहे, हमारा यही कहना है। और रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हुआ और शॉर्ट सर्किट होने से पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि बैंक के अंदर रखा सारा सामान जल के राख हो गया। बताया जा रहा है कि बैंक में रखा करीब 12 लाख रुपए का जो कैश था वो बचा लिया गया। इसके अलावा आसपास के घरों की बिजली के उपकरण भी पूरी तरह से खराब हो गए और इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई। देहरादून के कालसी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। महिला का उसके बताया जा रहा है कि उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। तो अभी हमारे द्वारा पंचायत लाने की कार्रवाई और पीएम की कार्रवाइयाँ की जा रही है और आगे की कार्रवाई राजस्व उप निरीक्षक द्वारा की जाएगी। क्या मानते हो आपके, क्या मतलब जो किस तरह की घटना हो सकती है ये? अभी तक तो यह है कि गला रेत करके हत्या का ही मामला संज्ञान में आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, और आगे विवेचना राजस्व निरीक्षक द्वारा की जाएगी। तो विवेचना का जो भी नतीजा होगा माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। महिला का के बताया जा रहा है। और देहरादून में पेटीएम स्कैनर लगाने के बहाने दुकानदारों से ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे लगे हैं। आरोपी पेटीएम स्कैनर लगाने के नाम पे दुकानदार का जो फोन था वो लेते थे और फिर सिम कार्ड निकाल के अपने फोन में पेटीएम रजिस्टर करते थे, साथ ही नोटिफिकेशन बंद कर देते थे, जिससे दुकानदार को 48 घंटे तक पता नहीं चल पाता था। इतना ही नहीं, आरोपी दिल्ली से ठगी करने के लिए देहरादून आते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 27 पेटीएम कार्ड और कई दूसरी चीजें भी उनके पास से बरामद की हैं। ठगी और 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल रजवाड़े उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो है दिल्ली के रहने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।